बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस पाट, बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हम लोगों ने जो CSS और PMS की बुक के रिव्यूज़ के हवाले से सीरीज़ स्टार्ट की है, उसमें हम हाउ डेमोक्रेसी डाई जो किताब है उसके सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। ये किताब, जैसे आपको पता है कि डैनियल ज़ेबलेट और स्टीवन लेविट्स्की ने लिखी, जो दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं। आज हम इस बुक के सेकंड डिस्कवरी और सेकंड पार्ट के ऊपर बात करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है वो ये है कि जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है और जो पॉलिटिकल एलीट है या मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग जो हैं इनकी मदद से ही डेमागॉग्स और जो अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं वो एलिवेट करके यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ वो ताकत गेन करते हैं। और जैसे आपको पता है कि ये दोनों, एक लैटिन अमेरिकन और डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल सिस्टम का माहिर है, और दूसरा जो ज़ेबलेट है वो आप यूरोपियन जो आपकी पॉलिटिक्स है और जो यूरोपियन डेमोक्रेसी है उसके ऊपर उनकी एक्सपर्टीज़ है। ये कहते हैं कि यही हिस्ट्री में हुआ है और यही बाकी सारी जगहों के ऊपर जहाँ पे अथॉरिटेरियन लीडर्स जो हैं वो इमर्ज करके सामने आए हैं, वहाँ पे यही बहुत सारी रीजंस में से एक रीज़न ये भी थी। अब इसके अंदर जब वो एग्जाम्पल देता है, एग्जाम्पल से पहले मैं थोड़ा सा ऐड कर सकूं, तो वो ये कहता है ऐसा इस वजह से होता है कि यहाँ तो ये जो बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन या मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस जो होते हैं, ये मिसकैलकुलेट कर जाते हैं चीज़ों को, सिचुएशनल फैक्टर्स को मिसकैलकुलेट कर जाते हैं, या दूसरी इसके अंदर वजह ये होती है कि अपॉर्चुनिज्म का शिकार होते हैं। ये अपना को वक्ती फ़ायदा लेने के लिए, कोई वक्ती सपोर्ट लेने के लिए इस तरह की सपोर्ट के लिए आते हैं, इस तरह के लीडर्स को सपोर्ट करते हैं, और इनको लगता ये है कि ये आने वाले टाइम में बाद में इन लोगों को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हिस्ट्री ये बताती है कि फिर ये नॉर्मली कंट्रोल नहीं हो पाते। इसके अंदर जो वो एग्जाम्पल देता है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो राफेल कैडेरा की एग्जाम्पल देता है कि उसने हुगो चावेज को सपोर्ट किया, उसने उसको जेल से निकाला, उसने उसको इलेक्शन के लिए उसने उसको इन्फ्लुएंस किया, प्रमोट किया, और फिर हुगो चावेज ने ही सारे सिस्टम को कैप्चर कर लिया और जो कैडेरा था उसको उसने सेट असाइड कर दिया। इसके अंदर जो सेकंड नंबर के ऊपर वो एग्जाम्पल देता है, वो देता है जोवानी गियोलेटी। ये कहता है कि ये एक बड़ा प्रोमिनेंट लिबरल पॉलिटिशियन था। इसने मसोलिनी को सपोर्ट किया, और मसोलिनी, और ये चाहता था कि मसोलिनी की जो मास पॉपुलराइजेशन है ये उससे हेल्प ले सके और उससे सपोर्ट ले सके। लेकिन फिर ये होता है कि ये वाइप आउट हो जाता है और मसोलिनी जो है वो एलिवेट करके ऊपर आ जाता है और बहुत ही ताकतवर एक फैशिस्ट अथॉरिटेरियन लीडर बनता है। तीसरी ये जो एग्जाम्पल देता है, ये कहता है कि जर्मन कंजर्वेटिव पार्टी जो थी उसने भी नाजी पार्टी जो हिटलर की थी उसके साथ उसने अपनी एक कोरिलेशन और इंटीग्रेशन डेवलप की, प्रोटेस्ट में, प्रोसेशंस के अंदर और बहुत सारी जगहों के ऊपर इन्होंने एक एफिलिएशन डेवलप की, और ये पार्टी वाइप आउट होगी, ये पार्टी ऑब्लिटरेट होगी, और हिटलर आपको पता है कि एलिवेट करके ताकत के अंदर आ गया। तो ये कहता है कि इसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन जो है वो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं, अगर वो ना करें तो ये इतनी आसानी से ताकत के अंदर नहीं आ सकते। अब वो कहता है कि अब बात ये है कि इसका हल क्या है। वो कहता है कि हल ये है कि जब रिपब्लिकन्स ने नॉमिनेट किया डोनाल्ड ट्रंप को टू कंटेस्ट द इलेक्शन, तो रिपब्लिकन के अंदर बहुत सारे पॉलिटिशियन थे जिनके अंदर एक रिजेंटमेंट का एलिमेंट इस हवाले से मौजूद था, लेकिन फिर भी उन्होंने ट्रंप को ही सपोर्ट किया। कहते हैं होना ये चाहिए था कि वो, अगर उनकी रिजेंटमेंट थी, अगर उनको लगता था कि ही इज़ नॉट फिट एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, तो वो पार्टी लाइंस को क्रॉस कर लेते, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने नहीं किया। कहते हैं हो सकता है आपको लगे कि जी पार्टी लाइंस को क्रॉस करना इतना इजी नहीं है, ये तो बड़ी यूटोपियन बात है। तो कहता है कि इसकी एग्जांपल भी हमें रीसेंट पास्ट के अंदर नजर आती है कि 2017 का जो फ्रांस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, आपको पता है इसमें 2 फेजेस होती हैं। तो पहली स्टेज के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी का लीडर थे, जो उधर की सेंट्रल राइट पार्टी है, उसके जो लीडर थे फ्रैंकोस फिलन जो थे वो सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई ना कर सके, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो एफिलिएट करें मैरीन ली पेन के साथ, जो वो भी एक पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, उनके साथ एफिलिएट करें, और इनका पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वो भी काफ़ी सारी चीज़ों में ज़्यादा करीब था मैरीन ली पेन के, लेकिन क्योंकि इनको लगा कि शी इज़ नॉट द राइट लेडी टू रूल
फ्रांस, तो उन्होंने उस टाइम के ऊपर मैक्रोन का साथ दिया और फिर मैक्रोन जीत के जो है वो उधर के प्रेसिडेंट बने। तो वो कहते हैं कि ये कोई इतनी अनयूजुअल चीज़ नहीं है, अगर आप में करेज हो, अगर आप इंटरनली समझते हैं कि कोई कैंडिडेट आपके मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है, तो आपको पार्टी लाइंस को क्रॉस कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसी के साथ एफिलिएट रहे और अगर कोई गलत फैसला पार्टी कर रही है तो आप भी उसमें पूरी तरह से हिस्सेदार बन जाए। अगर वाइटल रोल प्ले किया जाए तो आप जो है वो अपने मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं और इस तरह के किसी भी डेमागॉग को पावर में आने से रिस्ट्रेन कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में हम बनाएंगे कि जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इसकी तीसरी डिस्कवरी है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी के फंक्शन करने के लिए, स्टेबली फंक्शन करने के लिए सिर्फ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर हम अपने तीसरे हिस्से में बात करेंगे। अगर आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनना चाहते हैं और CSS और PMS के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उन बुक्स के ऊपर रिव्यूज़ को देखना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक एनालिसिस उन बुक्स के ऊपर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।